4 जुलाई को सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। अचानक से ये लोग उठ पड़े कि हम 4 जून को जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे। या तो इनको यह पता चल गया कि न्यायालय का मामला हमारे पक्ष में नहीं होगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा, उससे पहले माहौल बिगाड़ दो। शिवजी इनके कब्जे में है क्या? इन्होंने जान लिया शिवजी को, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके बाद में भी कोई शिवजी को जान नहीं पाएगा। शिवजी के सामने हो क्या आप? अदने से व्यक्ति हो, और जब आप ये कह रहे हो कि जो शिव को नहीं जानता, अर्थात तुम जानते हो, तुम्हें अहंकार है इतना अपने ऊपर, ऐसे अहंकारी धर्मगुरु तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो बाबा जी जहां सच में हैं, जाओ सब के सब लोग और उठा लाओ कैलाश पर्वत को। रहा हूं कि हमारे सनातन संस्कृति में एक ही देवता है, जहां किसी ने रहना स्वीकार नहीं किया, वहां हमारे बाबा ने रहना स्वीकार किया, उन्होंने शमशान में रहना स्वीकार किया। हमारे यहां के जितने भी शंकराचार्य हैं, वो न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। आप उनके भाषण उठा करके देख लो। मेरी मां ने हमेशा ये हमसे कहा है कि बेटा मरते मर जाना, लेकिन झूठ बोल करके नफरत को फैलाने वाले समुदाय के बीच खड़े होकर के उनका कभी समर्थन नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। ज्ञानवापी का मामला अब और ज्यादा तेजी से तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, बनारस से, काशी की नगरी से। जी हां, ज्ञानवापी की शिवलिंग की पूजा करने के लिए जो है कुछ संतों ने ऐलान कर दिया, वो भी 4 जून को। जी हां, पूरा मामला है क्या? पूरा मामला यह है कि संत समाज शनिवार यानी कि 4 जून को जो है भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू करने के लिए वाराणसी जाएगा, यानी कि ज्ञानवापी जाएंगे। और यह घोषणा गुरुवार को यानी आज के दिन वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कर दी है। और इस बात को लेकर के जो अब हलचल मच गया है, हमारे साथ इस मसले में बातचीत करने के लिए जो है काशी से काफी अच्छे ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं। ब्राह्मण है, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ समझते हैं जब ऐसा ऐलान किया जाता है जब मामला कोर्ट में हो। क्या कुछ समझ रहे हैं सर? मामला कोर्ट में है, लेकिन ऐसे सरस्वती शंकराचार्य जब ऐसा ऐलान करेंगे तो क्या कुछ समझ रहे हैं? मतलब एक ही चीज साफ साफ सी समझ में आती है, ये सबके सब तथाकथित धर्मगुरु वो हैं जो शिव जी को मानते हैं लेकिन शिव जी की नहीं मानते हैं। अरे उनको भोले बाबा कहते हैं। उन्होंने धैर्य धीरज का परिचय पूरी दुनिया को दिया, पूरे संसार को दिया। तो ये जब धर्मगुरु हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान मिल गए, तो कम से कम इनको भी तो धैर्य और धीरज का परिचय दिया होगा ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था जो है, मामला उसने अपने पक्ष अपने उसमें ले लिया है सारा का सारा। हर प्रकरण को जब वो बहुत बारीकी से देख रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, समय समय पर सर्वे भी करवा रही है जब भी जरूरत पड़ रही है, और वो धीरे धीरे करके मामला कोई विवाद ना पैदा हो, आसानी से मामला सुलझ जाए, कोई किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इसलिए वो धीरे धीरे करके इस काम को करे। फिर भाई ये लोग कौन हैं जिनको सब्र नहीं हो रहा है? अब उसने जब 4 जुलाई का आदेश जब दिया है न्यायालय ने, 4 जुलाई को सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। अचानक से ये लोग उठ पड़े कि हम 4 जून को जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे। इतना ही नहीं है मामला, दरअसल ये है, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं दर्शकों से भी। एक मामला ये है कि बीते दिनों जो है ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने भी ये बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू कराने के लिए जो उन्होंने बोल दिया था। तो क्या लगता है कि इसी की वजह से हो रहा है? अरे बिल्कुल हो रहा है। या तो इनको यह पता चल गया कि न्यायालय का मामला हमारे पक्ष में नहीं होगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा, उससे पहले माहौल बिगाड़ दो। और या तो इन्हें यह पता चल गया है कि मामला हमारे ही पक्ष में आएगा, कहीं से मामला लीक हो गया, तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी से हम पूरी की पूरी चीजें जो है जबरदस्ती हथियाने और कब्जियाने की सुगबुगाहट शुरू कर देते हैं। दो में से कोई एक चीज तो है, अगर नहीं है तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि धर्म यह सिखाता है कि किसी भी तरीके का मजाक उड़ाना धर्म का परिहास होता है, उपहास होता है। आप धर्म की बदनामी कर रहे हो, फिर आप धर्मगुरु नहीं हो। और जो धर्मगुरु बनता है उसमें तो सबसे गजब का धैर्य होता है भाई, सबसे गजब का धीरज होता है। उसमें हर चीज को बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता के साथ वो परखता है, समझता है, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देता है। और तुम सभी लोग निकल पड़े हो पूरे। अब जायज सी बात है जब ये वहां जाने की बात, लगता है कि शंकराचार्य जी लाइमलाइट में आना चाहते हैं इसलिए ऐसा बयान है। ये शंकराचार्य ही जी थोड़ी, पिछले काफी समय से कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा था, वो आज पैसे के लिए लड़ रहे हैं। जो तमाम तथाकथित धर्मगुरु थे, आज जो वकील इसमें जो पैरवी कर रहे थे, वो आपस में ही लड़ गए। आज ये धर्मगुरु
मामला सब यह चल रहा है कि कौन आए सामने कैमरे के, किसका नाम हो जाए, किसका व्यापार ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि धर्म के नाम पर व्यापार बहुत तेजी से किया जा रहा है। और यह सिर्फ यही नहीं है, यह दोनों तरफ है कि हम शांति से नहीं बैठेंगे। काहे भाई, क्या हो रहा है, क्यों शांति से नहीं बैठोगे? क्या लूटा जा रहा है, क्या बर्बाद हुआ जा रहा है, और तुम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो? और जब से उन्होंने ऐसा बोला है तब से मामला इस कदर बिगड़ गया है कि हिंदू पक्ष के तमाम ऐसे ही मदनी जैसे जो धर्मगुरु हिंदू पक्ष में हैं, उन्होंने एक्शन का रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। बोले जब उन्होंने चेतावनी दी तो उस चेतावनी को हम स्वीकार करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। क्या करना चाहते हो भाई? आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको धर्म पे भरोसा नहीं है, धर्म की पुस्तकों पर भरोसा नहीं है। आप सुनिए, धर्म की पुस्तकों पर भरोसा नहीं है तो फिर भाई किस पे भरोसा है? मामला कोर्ट में है, क्या लगता है कि समय का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। अब हमारे इस समय हमारा देश जो है जब आजाद हुआ, आजादी में कोई धर्मगुरु नहीं लड़े थे। वहां आजादी को दिलाने के लिए भगत सिंह फांसी पे लटके, चंद्रशेखर आजाद लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, महात्मा गांधी लड़े, वल्लभ भाई पटेल लड़े, तमाम माओ के कोखों के बेटे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए। वहां इस आधार पर देश थोड़ी आजाद हुआ था कि जो है आगे चल करके लड़ाई मंदिर पे लड़ी जाएगी, मस्जिद पे लड़ी जाएगी, इसलिए नहीं हुआ था। आप कल्पना करके देखिए। तो कह रहे हैं कि जो लोग जो है शिव को नहीं जानते हैं, जो शिव को नहीं जानता है वो मूर्ति में फवारा ही मतलब जानेगा। जो ये कह रहा है इसका मतलब उसने शिव जी को साध लिया है। शिव जी इनके कब्जे में है क्या? इन्होंने जान लिया शिव जी को। अरे एक नहीं, हजार नहीं, 10,000 जन्म ले लो आप, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके बाद में भी कोई शिव जी को जान नहीं पाएगा। शिव जी के सामने हो क्या आप? अदने से व्यक्ति हो। और जब आप ये कह रहे हो कि जो शिव को नहीं जानता, अर्थात तुम जानते हो, तुम्हें अहंकार है इतना अपने ऊपर। ऐसे अहंकारी धर्मगुरु तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आप अगर बाबा जी का वो करोगे तो भाई साहब सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम हिंदू संप्रदाय के लोग ये मामला पूरी तरीके से ये पूरे हिंदू समुदाय के तमाम लोग इस मामले को हास्यास्पद बनते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे, बदनामी होते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे। जो जान करके भी अनजान बनेगा, बनना चाहता है, वो मूर्ति को फवारा ही तो कहेगा ना। अरे तो आप खुद ही हो, आप तो फव्वारे और शिवलिंग को एक जैसा ही बता रहे हो, बोले कोई अंतर ही नहीं है। हमने इनका स्टेटमेंट भी पढ़ा, उस स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि एक ही तो हिंदू धर्म में देवता है जिसकी जटा से गंगा निकलती है। अरे भैया मैं भी तो कह रहा हूं कि हमारे सनातन संस्कृति में एक ही देवता है। जहां किसी ने रहना स्वीकार नहीं किया वहां हमारे बाबा ने रहना स्वीकार किया। राक्षसों का किसी ने साथ नहीं दिया, राक्षसों का साथ देने के लिए उन्होंने शमशान में रहना स्वीकार किया। और वो तो कैलाश पर्वत पे है, जाओ कैलाश पर्वत को ले आओ यहां। अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो बाबा जी जहां सच में हैं, जाओ सबके सब लोग और उठा लाओ कैलाश पर्वत को। यहां तेरे सामने शिव है और पूजा करना हमारा कर्तव्य है। न्यायालय क्या चीज है? जब इस देश में संविधान जब से लागू हुआ है तब से इस देश में न्याय देने के मामले में यदि कोई धर्मराज है तो इस न्यायालय में बैठे हुए चीफ जस्टिस हैं, जिनको इस देश के लोग उनके मुख से निकले हुए हर फैसले को पत्थर की लकीर समझते हैं। अगर आप उनके फैसले को नहीं मानते हो, वो आपको कहती है 4 जुलाई सुनवाई के लिए, जब उसने डेट दी है उसको नहीं मानते हो, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं मानते हो। अब जो है फिलहाल ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उसमें 5 महिलाओं से शुरुआत हुआ, उसके बाद वकीलों में अनबन-सी हुई। अब जो क्या है कि संत समाज की इस पूरे मामले में एंट्री हो रही है, तो उस एंट्री को लेकर के क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ नया खेल होने वाला है? बिल्कुल, यह मामला मैंने आपको पहले बताया था, मामला रुकने वाला नहीं है भाई साहब। यह मामला बहुत तेजी से आगे जाने वाला है और उसका कारण साफ है। मोदी जी संकेत दे चुके हैं कि तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो आजकल जितने भी ये लोग हैं, संत समाज अलग है, उनके कार्यकर्ता कैसे अलग है भाई? जो ओरिजिनल संत समाज है ना, वो कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं करता है, कभी इस तरीके की बयानबाजी वो नहीं करता है। हमारे यहाँ के जितने भी शंकराचार्य हैं वो न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। आप उनके भाषण उठा करके देख लो, आप उनको सुन करके देख लो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये होते हैं धर्माचार्य, ये होते हैं शंकराचार्य। आजकल तो लोग जो है
पार्टी के चमचे बन बैठे बैठे भोंपू बन बैठे हैं। जहां मिला वहीं रह गए। आपसे भी लोग नाराज हो जाएंगे। हो जाए नाराज, क्या फर्क पड़ता है। आप भी ब्राह्मण हैं। हाँ हूं ब्राह्मण। मेरी मां ने झूठ बोलना मुझे नहीं सिखाया है। मेरी मां ने हमेशा यह हमसे कहा है कि बेटा मरते मर जाना, लेकिन झूठ बोल करके नफरत को फैलाने वाले समुदाय के बीच खड़े होकर के उनका कभी समर्थन नहीं करना। ये गर्व होगा कि मैंने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया, लेकिन असत्य को सत्य कभी मत कहना। अगर असत्य हो तो उसको असत्य ही कहना। मैं कहूंगा असत्य। ये लोग गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और न्यायालय को 4 जुलाई को सुनवाई करेगा तो करेगा ही, लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों पर सुनवाई कर देनी चाहिए। अगर इनकी हिस्ट्री खंगाली जाए ना सोनू भैया, तो इतना कुछ पता चल जाएगा। बाबा जी का मामला छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर एक न्यायिक जांच बैठाने की जो है सुगबुगाहट शुरू कर देगी। इनके सबके इतिहास ऐसे ऐसे हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं बहुतों को जानता हूं, मैं बहुतों को जानता हूं भाई, ये कैसे कैसे बने हैं लोग। तो चलिए, फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, तिवारी जी आप तो काशी से बड़ा लगाव रखे हैं, आपने काफ़ी दिन गुजारे हैं, काफ़ी साल गुजारे हैं काशी के अंदर में, और काशी का जब मुद्दा उठता है तब और जब इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, तो एक आखिरी सवाल मन में क्या कुछ चलता है? भैया मन में मेरे देखो बहुत होती है पीड़ा, क्योंकि लगातार हमारे धर्म को पहले राम को बदनाम किया गया, फिर बजरंगबली को बदनाम किया गया, उसके बाद में आज भोले बाबा का लगातार बदनाम किया जा रहा है। पूरी तरीके से सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और कष्ट इस बात का है ये धूमिल करने वाले लोग भगवा वस्त्र के अंदर छिपे हुए हैं। इसलिए एक आखिरी बात मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप इस समय बहुत ही मामला संवेदनशील है, आपको आंख कान दोनों खोल करके रखने हैं। सत्य देखना है, सत्य सुनना है। किसी भी तरीके से अगर बहकावे में आप आए तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे। एक छोटी सी चीज को लेकर ठीक है विवाद हो जाता है, विवाद को सुलझाने के लिए कोई घर का बड़ा निपटारा करता है, और हमारे इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, वो निपटारा कर देगा। फिर माहौल बिगाड़ने वाले ये जो लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं, धन्यवाद उन 5 महिलाओं का जिन्होंने इस ज्ञानवापी के मामले को उठाया। पूछो क्यों? इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि इस ज्ञानवापी मामले के जरिए ही तथाकथित धर्म गुरुओं का पर्दाफाश होगा। तुम्हें यह तो कम से कम पता चल पाएगा कौन तुम्हारे धर्म के साथ है और कौन धर्म के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और इनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और जो है बड़ी खबर यही आ रही है कि जो है अब ज्ञानवापी के मामले में जो है संत समाज की एंट्री हो गई है, और एंट्री इस कदर हुई है कि पूजा करने की जो है ऐलान कर दिया है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिन शंकराचार्य ने किया है, उत्तर की साइड जो है संतों के अंदर एक काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनकी बातों में काफी मजबूती होती है। तो उसी बात को लेकर के संत समाज में एक जोश सा पैदा हो गया है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस पे हम लोग खासा बातचीत करेंगे। फिलहाल ये गोपाल तिवारी जी की राय रही, क्या कुछ लगा, क्या कुछ समझ में आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।